हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट। डॉक्टर बनना चाहते हो, जानते हो नीट देना है, यानी पहली बात तो तय है, करना क्या है ये पता है, क्या करके वो कर पाओगे ये भी क्लियर है। दो बातें पता है बट ये नॉलेज है। कहीं पहुंचना है उसके लिए वो बस पकड़नी है, गाड़ी पकड़नी है, वॉटेवर, वो हमें पता है। बट क्या उसकी कीमत देने के लिए, टिकट खरीदने के लिए और सारी चीज़ों के लिए हम तैयार हैं। आज का सेशन आपको ये सब बताएगा। बड़े ध्यान से पेन पेपर लेके बैठो और समझो। अब सबसे पहले अपने आप से, कि ये सेशन, ये पूरी तैयारी कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल करो, क्या वाकई तैयार हो? क्या वाकई डॉक्टर बनने के लिए अंदर से इच्छा है, या सिर्फ इसलिए है कि सब कह रहे थे तो हम भी हो जाएं तैयार? पापा चाह रहे थे इसलिए मैं डॉक्टर बन जाऊं, या मैं चाहता हूं इस दुनिया को कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा? नहीं भैया, ये रीजन नहीं होते, ये मजाक होता है। जब इतनी बड़ी जर्नी पे निकलना है तो वो जर्नी आपकी खुद की होनी चाहिए, वो सफर खुद का होना चाहिए, खुद के डिसीजन से होना चाहिए। एक दिन पूरा लो, सोचो, क्या वाकई डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या इतनी बड़ी अपनी पूरी जिंदगी को इस एक लाइन में लगाना चाहते हो, जहां आपको इस तरह तैयार होना होगा कि एक छोटी सी भी गलती ना हो पाए, क्योंकि किसी की जान जा सकती है? आर यू रेडी फॉर दिस? आस्क योरसेल्फ, देन गो अहेड। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ हो गया, आर यू रेडी टू टेक दिस चैलेंज? क्लियर बच्चों? अब चलो, चाह तो लिया, डिसाइड तो हो गया, ओन भी कर लिया, मेरा डिसीजन है। पर भैया अभी की लेवल क्या है? डॉक्टर बनने जा रहे हो, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। ब्लड टेस्ट कराए, सब कुछ करे। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड योर करंट लेवल ऑफ नंबर 1 एनालिटिकल स्किल्स। सर मेरा मैथ्स वीक है, मैं चीज़ों को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करके या प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता। मेरे दोस्त, अगर हम इसलिए मेडिकल ले रहे हैं कि हमारा मैथ्स वीक था तो हम बायो ले लें, तो ये बहुत गलत डिसीजन है। दोबारा सोचो। एनालिसिस जरूर चाहिए होगा, हर लेवल पे चाहिए होगा। न्यूमेरिकल्स, आपको लगता है नीट का तैयारी करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल होंगे? सर उसकी बात कर रहे हैं, नहीं। ये वो डिसीजन होगा जब इस पेशेंट को कितना हम मुझे ये डोज देनी है जो इसके लिए डेंजरस भी ना हो और फायदा भी करे। मुझे कॉस्ट, यानी कि जो किसी ना किसी दवाई को देते हुए उसके जो नुकसान, साइड इफेक्ट होंगे वो भी देखने हैं, और उसके बेनिफिट क्या होंगे वो भी देखने हैं। याद है, ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है, हम कह रहे हैं इसमें जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं और जो बेनिफिट है, उसका रेशो देखा जा रहा है। ये वही चीज़ है बच्चों। तो हर समय एनालिसिस मेरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर मेरे मैथमेटिकल क्वेश्चंस में नहीं सॉल्व कर पाता हूँ, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन में नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे उसे एनहांस कैसे करना होगा? आई कैन नॉट एस्केप। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे मैथ्स नहीं आती इसलिए मैं मेडिकल साइंस कर रहा हूँ, नो। तो आई नीड टू वर्क ऑन माई क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकली सोचना, क्रिएटिवली सोचना, दोनों। पहले क्रिटिकल सोचोगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? सब चीज़ों को कट करके बिल्कुल डिफाइन सिस्टम को ले आना कि हाँ, मुझे एक्चुअली में ये चाहिए था, इतना डेटा गिवन था, जैसे कि पेशेंट पेन में है, फीवर है, हेडेक है, खांसी है, तो ये बहुत सारी डिजीज के सिम्टम हो सकते हैं। बट उसके साथ लिंक करेंगे, क्रिटिकली हटाएंगे, यार इस चीज में ये नहीं होता, इस चीज में ये नहीं होता, और देन क्रिएटिवली वी विल डिजाइन अ ट्रीटमेंट प्लान। तो ये एबिलिटी यहीं से आनी चाहिए। और नीट भी ये चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, विद द हेल्प ऑफ असर्शन रीजन। यानी नीट आपसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कराएगा, न्यूमेरिकल कराएगा। द मेन रीजन आपके एनालिटिकल स्किल को देखने के लिए कि आप क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोच पाते हो। और मैथमेटिक्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट, योर मेमोरी। बच्चों, किस तरीके से आप एनकोड करते हो, रजिस्टर करते हो किसी चीज को। फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक चीज सोचो, फोन पे बात करते करते स्कूल से घर पहुंचे, हाथ में कोई डॉक्यूमेंट था, कहीं रख के भूल गए। अच्छा, क्या वाकई भूल गए? या शायद कहां रखा है ये दिमाग में कहीं एनकोड ही नहीं किया, रजिस्टर ही नहीं किया। तो ये भूले नहीं हो, ये रजिस्टर नहीं करा तुमने, एनकोडिंग ही सही नहीं हुई। क्लास में लर्न करते हुए अगर हम चीज़ों को फोकस करके नहीं सुनते तो हमारी एनकोडिंग ही सही नहीं होती। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा सेशन ले रहा हूँ, अगर पूरा फोकस करके नहीं सुनोगे तो ये एनकोडिंग सही नहीं होगी।
और अगर ये एनकोडिंग सही नहीं हुई बच्चों तो वैसे दिक्कत आ गई। फिर स्टोर तब होता है जब रिपीटिशन हो चीज़ों का, बार बार रिपीट हो, तब स्टोर होगा और सही टाइम पे रिट्रीव कर पाओ टेस्ट। तो पहला क्या था बच्चों? एनालिटिकल स्किल। दूसरा क्या है? मेमोरी। इन स्किल्स को टेस्ट कैसे करोगे? इसी सेशन के बाद एक मैं आपको टेस्ट दे दूंगा, उसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन उसके रिजल्ट में आपको मालूम पड़ेगा आपके एनालिटिकल स्किल कैसे हैं और आपकी मेमोरी स्किल कैसे है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, कितने घंटे बैठ सकते हो? बच्चों मैं आपसे कहता हूं 12 आवर्स की डेली मिनिमम सिटिंग हैबिट होनी चाहिए। कोई लाग लपेट नहीं है, ये नहीं हल्ला मचा रहा कि भाई तुम इजीली कर जाओगे, नहीं, इजी नहीं है बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या 12 आवर्स की स्टडी हैबिट है? लॉन्ग आवर्स बैठ सकते हो। मैंने ये जो 4 कलर की चेयर दी है, इसका रीज़न क्या है? बैठना शुरू करा, माइंड डिस्टर्ब हुआ, फिर कहीं और गया, फिर फाइनली उठ के चले गए, या इस तरीके से आप बोर होके बैठे हुए हो किताबों के ढेर लगा के। बच्चे ये भी करते हैं, बहुत सारी किताब लेके बैठ जाएंगे और उसमें से कंफ्यूज होके बैठे रहेंगे, तो फिर नीट नहीं होगा। 12 आवर्स की स्टडी है, वो भी एफिशिएंट स्टडी है। क्या ये करते हो? अपना करंट लेवल देखो, कितने घंटे बैठते हो। इमोशनल क्वोशिएंट बच्चों, जब नीट की तैयारी करेंगे ना, बहुत बीच में ऐसी जगह आएंगी जहां बहुत दुख होगा, क्वेश्चन नहीं होंगे, याद किया होगा भूल जाओगे, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, दोस्त के आ गए तो दुखी हो जाओगे, पढ़ा तो बहुत था यार। इमोशनली कितने मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है। EQ इज इमोशनल क्वोशिएंट, और अगर नहीं हो तो वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की। क्यों? नीट में पेपर का जो पूरा हिसाब किताब है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि बच्चा थोड़ा सा इमोशनली वीक हो तो टूट जाएगा। तो क्यों जरूरी है एक डॉक्टर के लिए? यार कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, यानी उसको हम नहीं बचा सकते, और डॉक्टर भी इमोशनली वीक है, तो वो जो एक होता है हमारा पैलिएटिव ट्रीटमेंट, यानी कोई जाने वाला है, उसका डिजीज बिल्कुल टर्मिनल है, यानी हम उसे बचा नहीं सकते, तो उसको वो ट्रीटमेंट देंगे जिससे उसको दर्द कम हो, उसके बचे हुए दिन थोड़ा आसानी से निकल जाए। बट एक कमज़ोर, इमोशनली कमज़ोर डॉक्टर ये नहीं कर पाएगा। तो नीट का पेपर भी इसलिए ऐसा डिज़ाइन करते हैं ताकि इमोशनली वीक बच्चा वहाँ से टूट जाए। हम सुनते हैं ना कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया नीट के प्रेशर में, या उसने सुसाइडल इफेक्ट कर दिया। ये चीज़ें अवॉइड करनी होंगी, क्योंकि वो बच्चा वैसे भी अगर हम कोशिश करते तो इमोशनली वीक है, वो डॉक्टर कैसे बनेगा बच्चों? कैसे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को संभालेगा? वी हैव टू इंप्रूव इमोशनली ऑल्सो। नाउ रिस्पॉन्स टू फेलियर। आपसे जब क्वेश्चन नहीं होंगे, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, तो आप कैसा बिहेव करेंगे? आप एनालिसिस करेंगे कि यार पहले टेस्ट में ऐसा गया था, सेकंड में ऐसा गया, थर्ड में ऐसा गया, ये क्यों हो रहा है? या आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे? यू हैव टू थिंक, और ये भी आपको चेक करना पड़ेगा अभी आप क्या करते हो जब नंबर कम आते हैं। नोट डाउन करो इसको। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चार्ज। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारी सोसाइटी ने थोड़ा गलत समझा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। जब कोई क्वेश्चन आएगा आप कैसे देखेंगे? जबकि नंबर नहीं आएंगे तो आप कैसे देखेंगे? आप ब्लेम गेम कर सकते हैं, टीचर ने पढ़ाया नहीं था, सिलेबस हुआ नहीं था, मॉड्यूल में ये नहीं था, ऐसे नहीं था, स्टडी मटेरियल मेरे पास नहीं है, बुक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ब्लेम गेम। एंग्विश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अरे वो बेकार है ये सब, स्टिल हेल्पलेस और रिग्रेट, और बाद में यार काश मैं ये कर लेता, है ना? तो इस तरह की चीजें करते हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। एबिलिटी टू रिस्पॉन्स क्या है? किसी चीज पे दुखी हो जाते हो या उस पर अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। ये भी हमें देखना पड़ेगा अभी क्या करते हो, नोट करो। ऑलवेज रिमेंबर, मिलेगा नहीं आपको ये, यू हैव टू अर्न दिस प्रीफिक्स। कहते ना सर नंबर कैसे आएंगे? नंबर आएंगे नहीं, नंबर मिलेंगे नहीं, नंबर लेने होंगे। एंड वी नीड टू डिफाइन, इसको याद रखो, एक्सेप्ट करो कि बहुत मेहनत होगी ये प्रीफिक्स लगाने के लिए। सिलेबस को, अब ये सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट थे जो तुम्हें चेक करने, अब यहां से नीट के अंदर कैसे जाना है
ये सब चीज़ें चेक करनी है। कौन कौन सी चेक करनी है, मैंने क्या क्या बता दिया। यू नीड टू टेस्ट योर करंट लेवल ऑफ एनालिटिकल स्किल, मेमोरी, कितने घंटे बैठते हो, EQ कैसा है, फेलियर यानी क्वेश्चन गलत होता तो कैसा रिस्पॉन्स देते हो, क्या करते हो, बहानेबाजी करते हो, और एक्सेप्ट कर लिया कि डॉक्टर बनने के लिए मेहनत चाहिए। इतना करने के बाद, और ये सब चेक करने के लिए मैं आपको टेस्ट दूंगा जिसका लिंक अभी इस सेशन के एंड में होगा। अब कई बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारी किताबें ले लेते हैं बिना सिलेबस को जाने। सबसे पहले नीट का सिलेबस बहुत ध्यान से देखो, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप इस सिलेबस को ध्यान से देखो, उसी पे स्टिक रहो, उसके बियॉन्ड मत जाओ, उससे कम भी नहीं करना, उसके बियॉन्ड भी नहीं जाना। ऑलवेज रिमेंबर वीकली टेस्ट। सर अभी तो पहला हफ्ता हुआ है, मेरा सिलेबस इतना नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, जितना हो गया उसका टेस्ट जरूर दो। एक डे डिसाइड कर लो कि संडे इवनिंग में मैं टेस्ट दूंगा। और सर इतने टेस्ट सीरीज कहाँ से लाऊं? मेरे भाई जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक्स हैं, वो है ना तुम्हारे पास। अपने ब्रदर को, सिस्टर को, पापा को, मम्मी को, कज़न को, दोस्त को, किसी को बोल दो, यार इस बुक में से मैंने इतना पढ़ लिया है, 4 पेज पढ़ लिए, इनमें से कोई भी 6-7 सवाल के टिक कर दे, मैं वो कर लूँगा। बन गया टेस्ट। वीकली टेस्ट दो। और जब एक पोर्शन अच्छा हो जाए, साइजेबल पोर्शन कवर हो जाए, जिसके आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, वो आप जरूर दो। टेस्ट सीरीज के लिए भी हमारे कोर्स के डिटेल में देख सकते हो, हमारे पास भी एक टेस्ट सीरीज है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। देखो बच्चों, एकदम से आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, सो आपको एक पैटर्न लेना होगा। थिंग्स विल टेक टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। चीज़ों को टाइम वक्त लगता है। महल बनाने में सालों लग जाते हैं, झोपड़े होते हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन के लेवल तक जाने में, नीट का पेपर क्वालिफाई करने में वक्त लगेगा। ये उम्मीद मत करना कि आज शुरू करा तो आज ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सो अब बेसिक से एडवांस कैसे चलेंगे, बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, एडवांस क्या होते हैं, क्या लेवल होता है। मैक्सिमम मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, मैंने भी अपनी साइट पे ये चीज डाल रखी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों। हमारे दिमाग में कोई भी चीज कैसे सेट होती है। देखो, ये न्यूरॉन का मैंने स्ट्रक्चर दिया। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डेटा स्टोरेज थिंग। यहां पर डेटा स्टोर होता है जो आप पढ़ते हो, और यहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। एक गांव का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक गांव है, गांव में रोड्स नहीं बनी हुई, पक्की सड़कें नहीं है, तो उन कच्ची सड़कों पे लोग बार बार चलते हैं। जितनी बार वो चलते हैं उतनी ही जल्दी वहां पर एक पाथ, पगडंडी टाइप बन जाता है। होता है ना ऐसा? ठीक वैसे ही जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जैसे मैं बैडमिंटन खेलना शुरू करा, फर्स्ट टाइम शुरू करा। अब फर्स्ट टाइम जब बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो मुझे रैकेट पकड़ने में दिक्कत थी, मुझे हिट करने में दिक्कत थी, बट अब मैं डेली खेलने लगा तो ग्रेजुअली, देखो ऐसा है कि अभी उस गांव में कोई रास्ता नहीं था, कोई न्यूरल पाथवे नहीं था। पहली बार जब मैंने खेला तो पहली बार एक छोटा सा रास्ता बना, डेली खेला तो धीरे धीरे वहां पर काफी सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होना शुरू हुए, और काफी समय प्रैक्टिस करने के बाद वहां पर एक वेल डिफाइंड पाथ बन गया। तो अब मैं सबकॉन्शियसली उस काम को कर जाऊंगा, अब वो मेरे से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, बट प्रैक्टिस चाहिए। तो यही चीज है, वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे। जब तक नहीं बनेंगे आपका ब्रेन लर्न नहीं करेगा। बच्चों, मॉक टेस्ट, आपको अपना पूरा सिलेबस वेल विद इन टाइम लिमिट पूरा करना है। लास्ट के 3 महीने मैक्सिमम मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट लेने हैं। मैं कहता हूं किसी भी टेस्ट के अंदर, किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट के अंदर, अगर आप 51 मॉक टेस्ट कर चुके हो तो आप टॉपर्स में हो। तो नीट के 51 मॉक टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट अगर आप कर लेते हैं जस्ट एज अ रिहर्सल, तो आप चैंपियन हैं, आप टॉपर्स में आएंगे। दिस इज द होल वे ऑफ डूइंग दिस। पूरी प्रिपरेशन करने के बाद भी हो सकता है हमारा ना हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं होती बच्चों कि उसमें सिलेक्शन हो गया या नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी आपको मैच्योर करती है। आप जहां होते हैं उससे आपको आगे लेके जाती है और आपको लाइफ के लिए तैयार करती है। नीट की तैयारी जब आप कर रहे हैं
तो आपको मैंने बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमारे पास एक पूरा सेशन है जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं और पूरा उस जूम सेशन में आ सकते हैं। इस 1.5 आवर के सेशन में मैं आपको एक एक चीज़ पे किस तरह नीट में हम तैयारी करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। केमिस्ट्री के बारे में मैं बहुत बताता हूँ कि नीट की केमिस्ट्री में किन बातों का ध्यान रखना है, और 25% आपकी केमिस्ट्री है। आप उस सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप प्रिपेयर कर लें, सब कुछ हो जाए, टेस्ट हो जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा अटैच ना हो जाए। और मैंने आपसे कहा अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो आप अटैच नहीं होंगे। विद दिस नोट, जैसा मैंने आपसे कहा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इन एडिशन आपको बच्चों ये जो सारे स्किल आपके करंट लेवल लाइक एनालिटिकल स्किल्स, देन आपका मेमोरी, देन आपका हाउ लॉन्ग यू कैन सिट एंड स्टडी, योर EQ, रिस्पॉन्स टू फेलियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दीज फैक्टर कैन बी जज्ड। आप टेस्ट कर सकते हैं हमारे अभी न्यूरोसाइकोमेट्रिक टेस्ट से, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ आपको दिया हुआ है। यू कैन क्लिक एंड आप उसको टेस्ट को दे सकते हैं फॉर टू गेट योर रिजल्ट्स। ओके, सो विद दिस नोट बच्चों, आई होप नीट की तैयारी के लिए कैसा आपको तैयार होना है वो क्लियर है। किन बातों का ध्यान रखना, सिलेबस से बाहर नहीं जाना, ठीक है, स्टिक टू इट, वीकली टेस्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, टाइम लगेगा, यू नीड टू डिवोट सम टाइम, एकदम नहीं हो जाएगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो विद दिस बच्चों आज का सेशन यहाँ एंड करता हूँ। टेक केयर।